नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज, सिविल इंजीनियर, हाथरस, उत्तर प्रदेश। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों के 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। जिसमें पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा 14 फरवरी को, तीसरा 20 फरवरी को, चौथा 23 फरवरी को, पाँचवा 27 फरवरी को और छठवां 3 मार्च को और सातवां 7 मार्च को चुनाव होने हैं। उसी तरह मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पंजाब की 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को चुनाव होने हैं और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को और एवं गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। और इस चुनाव में हमारी सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारे मताधिकार की होनी चाहिए। मताधिकार वह मत का प्रयोग करे, अच्छी सोच के लिए अच्छा मत दे। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ क्योंकि हमारे संविधान को बनने से पहले 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार 13% ही लोगों को मत का प्रयोग था उस ब्रिटेन शासन में। और वह जो 13% लोग थे वह आर्थिक तंगी से उभरे हुए थे, अच्छे पैसे वाले थे, जिनका उसमें भी एक विशेष प्रावधान था कि ब्रिटेन शासनकार जिनके कंधों पर चल रही थी वही लोग इसमें भागीदारी देते थे, अन्यथा किसी को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। ओनली 13% ही इस देश के वोट देने वाले लोग थे। और हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान के भारत अनुच्छेद 325 326 में यह लिखा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर का है, जिनका निर्वाचक सूची में नाम दर्ज हो चुका है या जो पागल या अपराधी नहीं है, वह अपने मत का प्रयोग कर देने का अधिकार है। और किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, समुदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये हमारे संविधान में रखा हुआ है। और हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में मतदाताओं का मूल अधिकार है कि बिना डर, दबाव, जोर जबरदस्ती और बिना प्रलोभन के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। इस वजह से मतदाता सूची की पहचान को सुरक्षित कर रखना और गोपनीय मुहैया कराना स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का अभिन्न अंग है। और ऐसा न करने पर हमारे मौलिक अधिकार में यह शामिल है कि हम आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना। अगर हमको कोई डरा रहा है, धमका रहा है या कोई जोर जबरदस्ती से हमारा मत का प्रयोग करवा रहा है तो हम उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और उसी तरह आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1 क्लॉज 1 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है वो व्यक्ति अगर ऐसा आपके साथ करता है। और वोट आपका एक वोट ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए सरकार के लिए वोट दे रहे हैं, हम उस व्यक्ति को जिताने के लिए वोट दे रहे हैं, इस व्यक्ति को हराने के लिए वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये वोट हमारी अच्छी सोच है। हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता के लिए हमें वोट देना चाहिए कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकें, अच्छी सरकार चला सकें, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनिए। हम अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट दे रहे हैं, हम अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छी संकल्प ले, अच्छा हमारे समाज में अच्छी सुधार को उस लागू करे। ये वोट उसलिए नहीं है कि हम इसको जिता रहे हैं, इसको हरा रहे हैं या इस पर वोट दे रहे हैं या ऐसे व्यक्तियों को वोट दे रहे हैं। नहीं, ये हमारे अपने लिए वोट है। और ये धारणा है कि वोट कैसे है। और मतदाता सूची में नाम तो है ही है, मगर आईडी कार्ड नहीं आया किसी का, किसी कारण से नए जो मतदाता बने हैं उनका पहचान पत्र उनके घर तक नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे 12 अंग निर्धारित किए गए हैं इसमें कि पहचान पत्र के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो या किसी मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। ऐसे 12 अंग हैं जिनको लेकर आप मतदान के लिए जा सकें और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और एक त्यौहार के रूप में से मनाएं। नहा धो करके अच्छा पकवान बनाएं उस दिन और अपना वोट का प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश में इस बार 15 करोड़ 2,84,005 मतदाता हैं, जिसमें
कि 8,04,52,736 पुरुष मतदाता हैं और 6,98,92,22,416 महिला मतदाता हैं। और थर्ड जेंडर जो पुरुष भी नहीं है महिला भी नहीं है, ऐसे 8,853 मतदाता हैं। और 80 साल से ऊपर के मतदाता 24,03,296 हैं। और जो 18 और 19 साल के जो नए मतदाता बने हैं इस बार, उनकी संख्या है 14,66,470। और नए मतदाता इस बार जो नई नामांकन सूची में दर्ज हुए हैं वह हुए हैं 52,80,882 मतदाता इस बार हैं। अपने मत का प्रयोग अच्छे करें। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में 1952 में चुनाव हुए थे तब 52.87% वोट डाला था, यानी कि कुल आबादी का, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का, जब उत्तराखंड भी इसमें शामिल था, कुल आबादी का आधा वोट पड़ा था, 52.87%। और 2017 की 16वीं विधानसभा, जब 17वीं विधानसभा चुनाव हुए थे तो इसमें 61% मतदान हुआ था। और 2022 में कम से कम 70% से ऊपर का मतदान होना चाहिए। और सभी लोग मतदान करें। छुट्टी का दिन इसीलिए निश्चित किया जाता है कि आप अपने मत का प्रयोग कर सकें। छुट्टी में सोए नहीं, मत का प्रयोग करें। और जो व्यक्ति इसमें मतदान ना कर सकते हैं वो व्यक्ति मैं बता देता हूँ वो कौन से हैं, कि भारतीय संविधान के 1951 में 1951 के धारा 62.5 के तहत जो न्यायिक हिरासत में ये हैं या फिर जेल में बंद हैं, वह कैदी इसमें मत का अधिकार नहीं दे सकते हैं। जो पुलिस हिरासत में हैं, समान व्यक्तियों के साथ जो से पुलिस हिरासत में हैं वो व्यक्ति हैं, वो मत का प्रयोग कर सकते हैं। और भारतीय संविधान के द्वारा यदि कोई व्यक्ति नियमों से में खरा नहीं उतरता है, जैसे कि उसके पर कोई प्रतिबंध लगाए या बहिष्कृत करता है, कोई शिकायत करता है, तो वह शिकायत होगी आईपीसी की धारा 17(1)(f) रिश्वत संबंधी एवं आईपीसी की धारा 17(1)(f) चुनाव पर प्रतिबंध अनुचित प्रभाव का दोषी पाया जाता है तो उसे मत का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और इस मतदान को एक त्यौहार के रूप में मनाएं। अच्छा मतदान ही अच्छी सोच है। आपका वोट में आपके वोट में आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव। मैं वोटर हूँ, मुझे भी कुछ हक है, देश की राजनीति में मेरा एक मत है। इसीलिए हम एक शपथ मतदाताओं के लिए शपथ प्रमाण पत्र है इसमें हम भारत के नागरिक लोकतंत्र अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा तथा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।